तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो कि यार आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, और वो है द डिमोलिशन ऑफ ट्विन टावर। तो भाई यार यहाँ पे ये दो बिल्डिंग है जो कि यार यहाँ पे नोएडा में स्थित है, और इसी ट्विन टावर को 28 अगस्त 2022 को लगभग 2:30 यानी कि दोपहर को डिमोलिश कर दिया गया था। और ये डिमोलिशन इंडियन हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन था। और इसी डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट एक मुंबई बेस्ड एडिफिक इंजीनियरिंग नामक कंपनी को दिया गया, और इसी बिल्डिंग को इम्प्लोजन टेक्निक से डिमोलिश कर दिया गया। अब तुम में से यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि भैया यार ये इम्प्लोजन क्या होता है। तो ठीक है यार, मैं हूं ना इसलिए यहाँ पे। तो देखो यार, यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग को या फिर स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्प्लोजन और एक होता है एक्सप्लोजन। और ये वाले स्पेसिफिक केस में इम्प्लोजन टेक्निक का यूज किया गया, और इसी टेक्निक की मदद से बिल्डिंग को अपने ऊपर कोलैप्स करवाया जाता है ताकि डैमेज को यहाँ पे मिनिमाइज करवाया जाए। और यही वाली टेक्निक को कैरी आउट करने के लिए एडिफिक इंजीनियरिंग कंपनी ने लगभग 3700 kg का एक्सप्लोजन यूज किया था। और ये सब करते हुए स्टिल फॉर सेफ्टी रीजन उस बिल्डिंग के आसपास के एरिया को पहले ही खाली करवा दिया गया था, और किसी को इंजरी ना हो या फिर जस्ट इन केस कोई इंजर हो जाए तो उस एरिया के 4 हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पे रखा गया था। तो चलिए आज की ये वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों 40 फ्लोर्स का ट्विन टावर डिमोलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे यार ये मामला समझने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ पे मुझे पूछ रहे हो कि हमें यहाँ पे कितना पीछे जाना पड़ेगा, ये वाली बात शुरू होती है 2004 से। 2004 में सुपर डेक एम्बर कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे प्रपोज की गई थी बिल्ड करने के लिए नोएडा सेक्टर 93A में, और इसी हाउसिंग सोसाइटी का प्लान सैंक्शन किया था दी नोएडा अथॉरिटी ने, जिसमें 14 टावर बनने वाले थे, और ईच टावर कंसिस्ट ऑफ 9 फ्लोर्स। लेकिन बाद में इसी प्लान को चेंज किया गया और बिल्डर को परमिशन दे दी गई 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने की। और जहां ये वाला ट्विन टावर बनाया गया था वहां पे ओरिजिनली एक गार्डन बनाया जाना था। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी यानी कि RWA वो यहाँ पे जाती है इलाहाबाद कोर्ट में, और कोर्ट से इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में अपील करते हैं। और कोर्ट में 2012 में सुपरटेक नामक कंपनी के ऊपर एक केस दर्ज होता है, और सुपरटेक कंपनी पर सेफ्टी रूल्स फॉलो ना करने या फिर वॉयलेट करने के बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं। और इन्हीं सारे एलिगेशंस को 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए रेजिडेंट्स के पक्ष में सुनवाई की, और सुपरटेक कंपनी को 4 महीने में बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे ये डिसीजन आने के बाद बिल्डर लोग यहाँ पे बहुत ही नाखुश थे, और इसीलिए वो केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। लेकिन रिसेंटली 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये डिसीजन को बिल्कुल सही माना है, और फिर से इस बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। और इसी के बाद 28 अगस्त 2022 को इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिमोलिशन विटनेस किया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दिया है कि उन सभी लोगों को जिन्होंने बिल्डिंग में फ्लैट बाय किए हैं उन सभी को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ उनके पैसे वापस दिए जाए। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के ऊपर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। सुपरटेक कंपनी का मानना है कि उन्हें मिनिमम 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी हायर ऑफिशियल के जानकारी के बिना होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। This case was a serious case of corruption and we must look into it, and corruption is a major issue in India। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ 185 कंट्री इंडिया की रैंक करप्शन के मामले में 85 है। आज पूरी दुनिया इसी केस की तरफ देख रही है, इसीलिए इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, ताकि फिर से ऐसा कोई केस इंडिया में हो ही नहीं। आप सब लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, वंदे मातरम।